हेलो एवरीवन, हम लोग अब आज रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे। ठीक है, पॉलिनोमियल का। ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम को ज्यादा नहीं एक्सप्लेन करने वाले हम। ठीक है, बस बता देंगे इस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम वही है यार, बार बार मतलब बहुत छोटे थे, डिवाइड पढ़ते आ रहे हैं, तभी से रिमाइंडर पढ़ते आ रहे हैं। रिमाइंडर होता क्या है? ठीक है, तो ज्यादा नहीं एक्सप्लेन करने वाले, क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, कैसे अटेम्प्ट करना है, बस यही चीज हम बता देंगे इस लेक्चर में। ठीक है, और बहुत ही इजी है यार इसको सॉल्व करना। ठीक है, रिमाइंडर मतलब वही होता है, रिमाइंडर मतलब रिमाइंडर जो शेष बचता है डिवाइड करने के बाद वही रिमाइंडर। ठीक है, तो फाइंड आउट करना है, इसमें हमें रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन से ही समझते हैं डायरेक्ट। क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं। दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर 4, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर 4 प्लस 2x पावर क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इज डिवाइडेड बाई x माइनस 2 इज डिवाइडेड बाई x माइनस 2। ठीक है, x माइनस 2 डिवाइडेड है, मतलब एफ एक्स डिवाइडेड है x बाई 2 से। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हम डिवाइड करेंगे किसका डिवाइड करेंगे, इसका डिवाइड करेंगे इससे। ठीक है, तो इसका मतलब यही हुआ। तो कह रहा है फाइंड द रिमाइंडर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, इस पॉलिनोमियल का हमें रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो रिमाइंडर फाइंड आउट करने का मतलब है, दो विधि है हमारे पास। पहला विधि है कि क्या करें, इसका भाग कर लें, यानी कि इस मेथड में क्या करेंगे, इसका डायरेक्टली हम लोग डिवाइड कर लें। ठीक है, यानी कि ऐसे कुछ डिवाइड ऐसे होता है ना, तो ऐसे डिवाइड कर ले हम लोग ऐसे रख के। ठीक है, तो भी रिमाइंडर निकल जाएगा। एक फॉर्मूला और है, मतलब एक मेथड और है। क्या करें, यहां से, ठीक है, जो डिवाइडेंट है, ठीक है, डिविडेंट जो हमारे पास है, ठीक है, सॉरी डिवाइजर है। ठीक है, डिवाइजर से हम क्या करें, इसकी वैल्यू निकाल लें, एक्स की वैल्यू निकाल लें। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू यहां से निकल सकती है कैसे, इज इक्वल टू 0 कर लेंगे। ठीक है, बता रखा है जीरो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं ना। तो x इज इक्वल टू मिल जाएगा क्या, 2, x की वैल्यू मिल गई 2। अब क्या करें, इस 2 की वैल्यू को, यानी कि x की वैल्यू को ही fx में पुट कर लेना हमें, यानी कि f इज इक्वल टू 2 पुट कर देना है और इसी में पुट करना है। तो क्या हो जाएगा, 2 पावर 4 प्लस 2 पावर 3 माइनस 2 पावर 2 प्लस 2 माइनस 1। ठीक है, बस यही सिंपल सा कर लेना हमें। ठीक है, यही चीज पहले क्या करना है, जो डिवाइजर हमारे पास उसका हम लोग उसकी x की वैल्यू निकालेंगे, या फिर जो भी वेरिएबल है उसका वैल्यू निकाल लेंगे। पहला काम है हमारे पास कि इसका वेरिएबल का, इस वेरिएबल का हमें वैल्यू निकाल लेना है। ठीक है, इसका वैल्यू फाइंड आउट कर लेना है यहाँ से डिवाइजर से। उसके बाद डिविडेंड में हमें फिल आउट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद पुट करने के बाद जो भी हमारे पास आंसर मिलेगा, ठीक है, पूरे का जो भी आंसर मिलेगा वही रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इसको जब करेंगे तो हो जाएगा 16, इसको जब करेंगे तो हो जाएगा 16 माइनस इसका कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, प्लस 2 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, इसका हो जाएगा 32 और इसका हो जाएगा 10 माइनस, यानी कि 11 हो जाएगा। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 21। ठीक है, यानी कि जो रिमाइंडर हमारे पास है F2 मिल गया, कितना हमें इतना मिला कुछ। ठीक है, तो यही हमारा जो है, यानी कि 21 जो है यही रिमाइंडर है। ठीक है, यानी कि इस पॉलिनोमियल का रिमाइंडर कितना मिल गया हमें, इस पॉलिनोमियल का रिमाइंडर कितना मिला हमें, 21। इस पॉलिनोमियल का रिमाइंडर कितना मिला, 21। ठीक है, इस पॉलिनोमियल का रिमाइंडर कितना है, 21 है। ठीक है, इस चीज को हमें याद रखनी है कि इस पॉलिनोमियल का रिमाइंडर कैसे निकालेंगे, ऐसे ही निकाल लेंगे। डिवाइजर का हमें क्या करना है, पहले वैल्यू निकाल लेना है, वैल्यू फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद पुट आउट करके रिमाइंडर निकाल लेंगे। ठीक है, एफ में पुट आउट कर लेंगे, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए और एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं इसी चैप्टर, इसी टॉपिक से रिलेटेड। बहुत ही सिंपल है, मतलब समझ में तो आ ही जाएगा। ठीक है, बस क्या करना है, हमें हर बार वही चीजें करनी है। डिवाइजर का क्या करना है, हमें वैल्यू फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, चलिए वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट करना। तो एक क्वेश्चन और एग्जांपल का ही देख लें। तो डिवाइजर बस बता दे रहे हैं हम। ठीक है, एफ एक्स मान लेते कुछ दिया हुआ है, एफ एक्स कुछ भी दिया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू समथिंग, ठीक, समथिंग इज गिवन दैट। ठीक है, तो कुछ भी दिया हुआ है, तो यहां से क्या करेंगे, इस डिवाइजर से हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है
और x की वैल्यू यानी कि क्या करते हैं उसके इक्वल 0 कर लेते हैं। इस इक्वेशन के हमेशा इक्वल जिसकी वैल्यू निकालनी होती है हमें उसके इक्वल क्या कर लेते हैं, जीरो कर लेते हैं। ठीक है, इसके इक्वल भी 0 कर लेंगे। यहां से देखें तो 3x, 2 को इधर लेके आएंगे तो प्लस है तो इधर आके क्या हो जाता है माइनस। ठीक है, x इज इक्वल टू -2। यहां से देखें 3 को अब इधर लाना है तो इधर यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है इसका, तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा डिवाइड, यानी कि x की वैल्यू मिल गई हमें। अब x की वैल्यू fx में पुट करके हमें आंसर जो भी मिलेगा, जब पुट करेंगे जो भी आंसर मिलेगा वही हमारा क्या हो जाएगा इस पॉलिनोमियल का, यानी कि fx का रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, fx का क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये तो बहुत सिंपल सा था। ठीक है, बस क्या करना हमें डिवाइजर का वैल्यू फाइंड आउट करना है, यानी कि डिवाइजर के वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट करना है और जो भी वैल्यू मिलेगा हमें उसको fx में पुट करके उसका आंसर निकाल लेना है। ठीक है, एक बता दिए कैसे करना है। चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं एक्सरसाइज 2C का। ठीक है, उसके बाद आप लोग कर ही लेंगे आराम से, आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। लिखा हुआ है x पावर 3 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 60 इज डिवाइडेड बाई x प्लस 2 इज डिवाइडेड बाई x प्लस 2। तो क्या करना है, इसी वैल्यू से हमें x की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी मिल जाएगी -2। कैसे मिलेगी, इसके इक्वल 0 कर लेंगे और जब 2 को इधर करेंगे इस साइड करेंगे, लेफ्ट से राइट साइड करेंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी कि -2 मिल जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू मिल गई -2। अब इसी को क्या करना है, इसी में पुट कर लेंगे, आंसर जो भी आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए पुट करते हैं, इसका इसमें पुट करना है हमें, तो क्या हो जाएगा -2 होल पावर 3 -6 इंटू होल पावर 2। ठीक है, प्लस 13 इंटू -2 प्लस 60, ऐसे कुछ मिल जाएगा हमें। यहां देखेंगे तो यहां जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, क्यूब 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, और जब माइनस का 3 बार मल्टीप्लाई होगा, ठीक है 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ही रह जाता है। यहां देखें यहां भी यही चीज होगा, अरे 2 बार यहां माइनस का मल्टीप्लाई तो प्लस, फिर यहां मल्टीप्लाई होगा तो माइनस। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4 एंड 6 जा 24। यहां देखेंगे -2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -13 2 जा 26 प्लस 60। अब इसी को हमें क्या करना है, सॉल्व आउट कर लेना है और सिंपल कर लेना, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए कर ही लेते हैं। ये कितना हो जाएगा 58 -58 प्लस 60 इज इक्वल टू व्हाट, +2 आएगा। यही जो होगा इस डिविडेंड का जो होगा रिमाइंडर होगा। ठीक है, इस डिविडेंड का क्या होगा, रिमाइंडर होगा। एग्जांपल नंबर 6 देख लेते हैं, या फिर एग्जांपल को छोड़ के क्वेश्चन का देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। ठीक है, सेम क्वेश्चन आई थिंक। ठीक है, मतलब उसी के जैसा है, उसी के टाइप का है। ठीक है, तो क्वेश्चन एक्सरसाइज का कर लेते हैं, एक्सरसाइज इसी के साथ कंप्लीट भी हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। लिखा हुआ है द पॉलिनोमियल्स ax क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3 एंड 2x क्यूब माइनस 5x प्लस a when divided by x minus 4, यानी कि x minus 4 से इन दोनों पॉलिनोमियल को डिवाइड करने पर, ठीक है, लीव द सेम रिमाइंडर, यानी कि सेम रिमाइंडर छोड़ते हैं, मतलब सेम रिमाइंडर देते हैं। अगर x minus 4 से दोनों पॉलिनोमियल का हम क्या करें, डिवाइड करें, डिवीजन करें, तो क्या मिलता है हमें, सेम रिमाइंडर मिलता है। यानी कि अगर इसका रिमाइंडर 2 है तो इसका भी रिमाइंडर 2 ही मिलेगा। ठीक है, इसका रिमाइंडर अगर 2 मिल रहा है तो इसका रिमाइंडर भी 2 ही मिलेगा। ठीक है, एग्जांपल के लिए बता रहे हैं, 2 नहीं मिलेगा आई थिंक। ठीक है, तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a, यानी कि जो a है यहाँ पे इसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें क्या करना है, वैल्यू फाइंड आउट करना। तो रिमाइंडर की बात कर रहा है तो पहले निकालना हम लोग इसका कितना रिमाइंडर होगा, फिर इसी के अनुसार इसका भी निकालने कि इसका रिमाइंडर कितना होगा, यानी कि दोनों का रिमाइंडर पहले निकाल लें। और क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों के रिमाइंडर, यानी कि दोनों का जो भी रिमाइंडर आ रहा है दोनों आपस में एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है, कह रहा है इसका रिमाइंडर और इसका रिमाइंडर दोनों इक्वल है एक दूसरे के। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले यहां से x की वैल्यू तो हो जाएगी क्या मिलेगा हमें, x इज इक्वल टू, पहले ऐसे करते हैं, क्या करते हैं, इसके इक्वल 0 करेंगे।
हो जाएगा 0, x इज इक्वल टू 4 मिल जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, पहले इक्वेशन में पुट करेंगे, मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन और इसको मान लेते हैं सेकंड इक्वेशन। लिखेंगे ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 4, सॉरी वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन, the remainder will be यानी कि रिमाइंडर होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या करना है हमें। अब x की वैल्यू पहले इक्वेशन में पुट करना है, तो पहला इक्वेशन क्या है, यही है 3x स्क्वायर माइनस 3, यही इक्वेशन। इसमें x की वैल्यू कितनी, यहां से 4 की x की वैल्यू यहाँ 4 मिली, तो इसको क्या करना है, इसमें पुट करना है। तो क्या करेंगे, अब यहां जब पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, ऐसे कुछ मिलेगा हमें 4 क्यूब प्लस 3 इंटू 4 स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहां देखें तो हो जाएगा 64a, यहां देखेंगे तो कितना मिल जाएगा 4 जैसे कितना 48 माइनस 3। ठीक है, इसको और सब्ट्रैक्ट कर लें और छोटा कर लेंगे तो मिल जाएगा 45। ठीक है, तो मिल गया हमें पहले इक्वेशन का रिमाइंडर। तो यहां लिख लेते हैं रिमाइंडर इज इक्वल टू व्हाट, कितना है 64a प्लस 45। ठीक है, ए मिल गया पहले इक्वेशन का रिमाइंडर में। ठीक है, पहले इक्वेशन का क्या मिल गया, रिमाइंडर मिल गया। अब दूसरे इक्वेशन की अगर बात करें, ठीक है, तो दूसरे इक्वेशन में यहां से तो इसी को फिर से लिखेंगे, फिर वही चीज फिर नीचे कंटिन्यू करेंगे ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन सेकंड इक्वेशन द रिमाइंडर विल बी, यानी कि सेकंड इक्वेशन में आप पुट करेंगे x की वैल्यू तो रिमाइंडर कितनी मिलेगी, तो सेकंड इक्वेशन लिख लें और x की वैल्यू यहां से ले लें तो कितना हो गया 4 क्यूब माइनस 4 इंटू 4, सॉरी 5 इंटू 4 प्लस a। ठीक है, इसको जब करेंगे तो कितना मिल जाएगा 28 128 और माइनस 20 प्लस a। ठीक है, यानी कि 108 प्लस a सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 108 आएगा प्लस 8। ठीक है, यानी कि अब दूसरे इक्वेशन का रिमाइंडर हमें मिल गया क्या 108 प्लस a, यानी कि 108 प्लस a मिल गया हमें दूसरे इक्वेशन का रिमाइंडर। ठीक है, और हम जानते हैं कि पहले इक्वेशन और दूसरे इक्वेशन का रिमाइंडर जो है, यानी कि पहले जो पॉलिनोमियल है और दूसरा जो पॉलिनोमियल है उसका रिमाइंडर क्या है, सेम है क्वेश्चन के अनुसार। तो लिख लेंगे क्या लिखेंगे, वी नो फ्रॉम द क्वेश्चन द remainder of sorry of the both polynomials is equal to each other, यानी कि दोनों पॉलिनोमियल का इक्वेशन रिमाइंडर इक्वल है क्वेश्चन के अनुसार, क्वेश्चन बता रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अब देखें दोनों इक्वेशन का रिमाइंडर बताने का मतलब यही होगा, यही कह रहा है। ठीक है, और इसका क्या हो गया 8। ठीक है, अब यहां से क्या करना है हमें, क्वेश्चन में लास्ट सेंटेंस लिखा हुआ फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, तो ए की वैल्यू यहां से फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे करेंगे, 64a, ए को इधर लेंगे तो माइनस ए 108 और यहां से इसको सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इधर आएगा तो हो जाएगा। ठीक है, यहां से जब करेंगे तो मिल जाएगा 64, यहां मिल जाएगा 63 है। ठीक है, यहां देखें तो a इज इक्वल टू 63/63, यानी कि कैंसिल आउट होके 1, यानी कि a की जो वैल्यू मिल जाएगी 1 मिल जाएगी, a की वैल्यू 1 मिल जाएगी। और यही फाइंड आउट करने के लिए कहा था हमें, क्या किया था, कहा था हमें कि a की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, a की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। चलिए अब 11th क्वेश्चन को देख लेते हैं, मतलब 11th क्वेश्चन इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन जो है। ठीक है, उसके बाद इस चैप्टर को खत्म करते, मतलब इस एक्सरसाइज को खत्म करते हैं, आगे कल पढ़ेंगे। ठीक है, अगले लेक्चर में, मतलब चलिए देखते हैं दूसरे इक्वेशन, 11th क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, द पॉलिनोमियल fx इज इक्वल टू
एक्स पावर 4 माइनस 2x³ ठीक है प्लस 3x² माइनस ax प्लस b, यानी कि पॉलिनोमियल दिया हुआ है। ठीक है, क्या पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है, x पावर 4 माइनस 2x3 प्लस 3x² माइनस a प्लस b। ठीक है, ax है, सॉरी ax प्लस b। ठीक है, ये 11 क्वेश्चन नंबर 11 है। ठीक है, आर एस अग्रवाल बुक से। ठीक है, एक्सरसाइज का है। ठीक है, तो दिया हुआ पहला पॉलिनोमियल दिया हुआ है x पावर 4 माइनस 2x पावर x³ प्लस 3x² माइनस ax प्लस b। ठीक है, ये दिया हुआ है। उसके बाद दे रहा है व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 1, यानी कि डिवाइड हो रहा है x माइनस 1 से। किससे डिवाइड हो रहा है, x माइनस 1 से। यहां से हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या मिल जाएगी, x इज इक्वल टू व्हाट मिलेगा, क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। x इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव 1। ठीक है, उसके बाद कह रहा है एंड 1 प्लस सॉरी x प्लस 1, यानी कि x माइनस 1 से एक बार डिवाइड कर रहा है और दूसरी बार x प्लस 1 से डिवाइड कर रहा है, यानी कि यहां से अगर x की वैल्यू निकाले तो माइनस 1 मिलेगी। ठीक है, 2 बार डिवाइड कर रहा है, एक ही पॉलिनोमियल को 2 बार डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइजर से, पहला डिवाइजर है और दूसरा है। ठीक है, तो देखेंगे यहां से x की वैल्यू 1 मिल जाएगी, यहां से x की वैल्यू माइनस 1 मिल जाएगी। उसके बाद कह रहा है लीव्स द रिमाइंडर्स 5 and 19 रिस्पेक्टिवली, यानी कि अगर इस वैल्यू को अगर इससे डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 5 मिल रहा है, और अगर इससे डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना मिल रहा है, 19 मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 19 मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है हमें फाइंड आउट करना है ए और बी की ए एंड बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी। क्या करनी है, ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, चलिए पहले इसकी बात करें तो 1 की वैल्यू अगर पुट आउट करें इसमें पुट कर लें तो लिखेंगे on putting x is equal to 1, ठीक है, on putting x is equal to 1, यानी कि इस इक्वेशन को अगर पुट करना है इसमें, इस वैल्यू को अगर पुट करना है तो क्या हो जाएगा, x, पहले इस इक्वेशन को लिख लें। ठीक है, उसके बाद 1 अगर इसमें पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 पावर 4 माइनस 2 1 पावर 3 प्लस 3 1 स्क्वायर माइनस 2a इंटू 1 प्लस b। ठीक है, यहां से देखेंगे तो 1 हो गया, यहां फिर मल्टीप्लाई करेंगे 2, यहां मल्टीप्लाई करेंगे 3, यहां a प्लस b मिलेगा ऐसे कुछ। ठीक है, और सॉल्व आउट करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, देखेंगे यहां से तो मिल जाएगा 3 4 माइनस 2 सॉरी 3 और प्लस 1 4 माइनस 2, यानी कि 2 माइनस a प्लस b ऐसे कुछ मिल जाएगा। ठीक है, और हमें पता है कि जो रिमाइंडर दे रहा है कितना दे रहा है, 5 दे रहा था, रिमाइंडर दे रहा था ना, देख लें इसके अनुसार रिमाइंडर 5 दे रहा था, और ये जो निकालते हैं प्रोसेस जो है रिमाइंडर निकालने का ही है। ठीक है, तो a माइनस a प्लस b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 माइनस 2, यानी कि माइनस a प्लस b इज इक्वल टू 3। यहां से मिल गया पहला जो वैल्यू था हमारे पास, जिस पहला डिवाइजर जो था उसका रिमाइंडर में मिल गया, कुछ इतना आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरा वैल्यू पुट करते हैं, यानी कि x माइनस 1 पुट करते हैं अगर। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे, यही नोट कर लेते हैं। इसके अनुसार कितना आया है, 3 आया। ठीक है, अब अगर माइनस 1 पुट करते हैं इस इक्वेशन में तो क्या करेंगे, माइनस 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 1 पावर 4 माइनस 2 माइनस 1 पावर 3, ठीक है, प्लस 3 माइनस 1 स्क्वायर माइनस a इंटू माइनस 1 प्लस b। ठीक है, देखेंगे तो यहां मिल जाएगा 1। ठीक है, और इसके इक्वल कितना आ रहा था, यहां कितना दे रहा है, क्वेश्चन में कितना दिया है, इसके इक्वल 19 आ रहा है। ठीक है, यानी कि इसका जो रिमाइंडर है वो 19 आ रहा है, और ये जो प्रोसेस हमें पता है रिमाइंडर निकालने का, यानी कि इसके इक्वल ही होगा ये। ठीक है, यही चीज तो होगा, इसके इक्वल ही होगा। ठीक है, तो हो गया 1 माइनस, यहां से कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, प्लस 2, यहां देखेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस 3। ठीक है, यहां देखेंगे तो प्लस a प्लस b इज इक्वल टू 19। यहां ऐड कर लें तो कितना मिलेगा, 6
ठीक है, यानी कि a प्लस बी इज इक्वल टू, ये 6 कर ले, पहले एक प्रोसेस और कर ले, एक स्टेप और कर लेते हैं, 19 माइनस 6 हो जाएगा 13, यानी कि a प्लस बी इज इक्वल टू मिल गया यहाँ 13। ठीक है, अब देखेंगे तो दो इक्वेशन बन गया हमारे, पहला इक्वेशन है और दूसरा इक्वेशन है, इसको भी यही लिख ले रहे हैं, a प्लस बी इज इक्वल टू व्हाट 13, सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, जो इक्वेशन मिल गए। अब क्या करना है हमें, a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो क्या करें, यहां से देखें, यहां से क्या कर सकते हैं, ऑन ऐड कर लें, ऑन एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन वी गेट, यानी कि पहले और दूसरे इक्वेशन को अगर हम ऐड करें तो, ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस को अगर ऐड करें तो क्या हो जाएगा, माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू 3। ठीक है, a प्लस बी इज इक्वल टू व्हाट 13। ठीक है, ऐड करेंगे तो यहां देखिए माइनस प्लस होने की वजह से तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और b भी 2b हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, यानी कि b की वैल्यू 16/2 यानी कि 8, यानी कि b की वैल्यू मिल गई हमें 8, b की वैल्यू 8 मिल गई। ठीक है, अब क्या करेंगे, b की वैल्यू फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन में पुट आउट करके आंसर निकालेंगे। तो चलिए सेकंड इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, लिखेंगे ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ b is equal to 8 in second इक्वेशन, इस इक्वेशन में पुट आउट करना हमें सेकंड इक्वेशन में, तो हो जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 13, और b की वैल्यू हमें पता है, यहां से निकला हुआ है 8। ठीक है, इज इक्वल टू 13, a इज इक्वल टू 13 माइनस 8, यानी कि a की वैल्यू आ जाएगी 5। ठीक है, यहां से a की वैल्यू मिल गई हमें 5। ठीक है, यानी कि b मिल गया और a मिल गया। ठीक है, और एक क्वेश्चन में एक और चीज कह रहा है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन fx इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2, यानी कि अब कहना चाह रहा, ये तो हो गया a और b की वैल्यू ऐसे फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, इसको पहले बिठा दें। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। चलिए अब कहने का इसका क्या मतलब है देखते हैं। ठीक है, जो AFX दिया हुआ है, जो पॉलिनोमियल जो भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है, अब कह रहा है फाइंड द रिमाइंडर, यानी कि अब रिमाइंडर फाइंड करना है यदि, यानी कि इफ x माइनस 2 इज डिवाइडेड, मतलब fx इज डिवाइडेड बाई x माइनस 2, यानी कि अब x माइनस 2 से अगर डिवाइड करें fx को तो उसका रिमाइंडर कितना मिलेगा। तो क्या करना हमें, इसके इक्वल 0 कर लेंगे, यानी कि यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो कुछ ऐसे मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा हमें। ठीक है, अब क्या करना है, बस पुट कर देना है x की वैल्यू, तो कितना हो जाएगा, x पावर 4 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस ax प्लस b। ठीक है, तो 2 वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो 2 पावर 4 माइनस 2 पावर 3 प्लस 3 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू a, या फिर a इंटू 2 कर सकते हैं, a इंटू 2 प्लस b। ठीक है, यहां देखें इसका मल्टीप्लाई करेंगे टोटल तो कितना हो जाएगा 16, यहां करेंगे तो माइनस 16 होगा। ठीक है, प्लस यहां 2 2 जा 4 4 3 जा 12 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखें तो माइनस 2a प्लस b, a और b की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर रखी है। ठीक है, a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर रखी है, तो उसको पुट कर लेते हैं। a और b की वैल्यू क्या निकालने हम लोग, अभी a की वैल्यू कितनी निकली थी, 5 निकली थी, a की वैल्यू 5 निकली थी, और b की वैल्यू कितनी निकली थी, 8 निकली थी, यही तो निकला था, a इज इक्वल टू 5 b इज इक्वल टू 8, यही तो आंसर निकला था हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ देखें तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे प्लस माइनस होने की वजह से। ठीक है, यहाँ 12, इसको जब करेंगे तो 10 प्लस 8 कितना हो जाएगा 20 माइनस 10, यानी कि 10। जो भी आंसर होगा, जो भी रिमाइंडर हमारे पास मिलेगा, कितना मिल जाएगा 10 मिल जाएगा। ठीक है, इसी के साथ इस एक्सरसाइज में अब कोई क्वेश्चन नहीं बचा हुआ, तो इसी के साथ लगभग क्लियर हो गया। ठीक है, यानी कि 2C भी क्लियर हो गया। अब पढ़ेंगे फैक्टर थ्योरम। ठीक है, अभी पढ़ रहे थे क्या रिमाइंडर थ्योरम, इसके बाद पढ़ेंगे फैक्टर थ्योरम अगले एक्सरसाइज के लिए। ठीक है, तो उसको अगले लेक्चर में करते हैं। ठीक है, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज कर देंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।